हिंदुत्व धर्म नहीं बल्कि जीवन शैली है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच हिंदुत्व पर 20 साल पहले दिए गए अपने फैसले सहित दूसरी और याचिकाएं हैं जिन पर पुनर्विचार कर रही है। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इस सुनवाई से किन सवालों के जवाब मिल सकते हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल ये है कि क्या कोई व्यक्ति धर्म के आधार पर वोट मांग सकता है? क्या धर्म के आधार पर वोट मांगना भ्रष्ट आचरण है? क्या एक समुदाय का व्यक्ति दूसरे समुदाय के प्रत्याशी के लिए अपने समुदाय से वोट मांग सकता है? क्या किसी धर्म गुरु के किसी दूसरे के लिए धर्म के नाम पर वोट मांगना भ्रष्ट आचरण होगा? क्या किसी धर्म गुरु के धर्म के नाम पर वोट मांगने पर प्रत्याशी का चुनाव रद्द किया जाएगा? सुनवाई का कल पहला दिन था, आज सुनवाई का दूसरा दिन है, जिसके बाद इन तमाम सवालों के जवाब आने की उम्मीद है। हिंदुत्व इस भूभाग के लोगों की जीवन शैली है। साल 1995 के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अब देश की सबसे बड़ी अदालत पुनर्विचार शुरू कर चुकी है। 2 दशकों से भी पुराने इस फैसले पर आखिर अदालत को दोबारा सुनवाई की जरूरत क्यों पड़ी है, ये समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि 7 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच अब जो फैसला सुनाएगी वो भारत की राजनीति को पूरी तरह बदल देगी। इस सुनवाई के बाद जो फैसला आएगा उससे इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि क्या एक उम्मीदवार धर्म के नाम पर वोट मांग सकता है? क्या कोई और व्यक्ति किसी उम्मीदवार के लिए उसके धर्म के नाम पर वोट मांग सकता है? क्या कोई उम्मीदवार दूसरे धर्म के लोगों से अपने लिए वोट मांग सकता है, इस वादे के साथ कि वो उस धर्म या समुदाय के लोगों को मदद करेगा? क्या कोई और व्यक्ति विशेष समुदाय से अपील कर सकता है या कह सकता है कि वो उस उम्मीदवार के लिए वोट करे जो दूसरे समुदाय या धर्म से नाता रखता है? इन सवालों को तय करने वाले ऐतिहासिक केस पर मंगलवार को 7 जजों की बेंच में पहले दिन की सुनवाई में अदालत ने जानना चाहा कि किसी पुजारी या मौलवी का किसी उम्मीदवार के समर्थन में ईश्वर या धर्म के नाम पर वोट मांगना जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत गलत आचरण के दायरे में आएगा। अदालत को जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के सेक्शन 123 के सब सेक्शन 3 की व्याख्या करनी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक 5 जजों की बेंच ने साल 2002 में ही फैसला किया था कि हिंदुत्व पर 1995 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 7 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। साल 2002 में बीजेपी नेता सुंदरलाल पटवा के खिलाफ नारायण सिंह की चुनाव याचिका पर हिंदुत्व को जीवन शैली बताने के निर्णय पर पुनर्विचार करने का फैसला हुआ था। फरवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता अभिराम सिंह की याचिका को भी इस सुनवाई के साथ अटैच किया। अब आपको जानना होगा कि आखिर अभिराम सिंह की याचिका क्या थी और उनका पूरा मामला क्या है। दरअसल अभिराम सिंह ने 1992 में सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। 1991 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1990 में अभिराम सिंह के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को रद्द कर दिया था। अभिराम सिंह पर धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप लगा था। अभिराम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जन प्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 123(3) की व्याख्या की मांग की थी। 2014 में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि बीजेपी नेता सुंदरलाल पटवा के खिलाफ नारायण सिंह की चुनाव याचिका में भी यही मुद्दा उठाया गया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अभिराम सिंह के मामले को 7 जजों की बेंच में हिंदुत्व पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका के साथ जोड़ दिया। तो चुनाव में धर्म के नाम पर वोट मांगना सही है या गलत? अब से कुछ ही देर में इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट से मेरे सहयोगी महेश गुप्ता रहेंगे और ज्यादा जानकारी देने के लिए। साथ ही मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम चर्चा करें। लेकिन सबसे पहला सवाल महेश मेरा आपसे, कोर्ट ने पहले इस बात का जिक्र किया था कि हिंदू धर्म नहीं जीवन शैली है। अब उसी मुद्दे को आधार बनाकर
फिर से सुनवाई क्यों, और आज इस पूरे मामले में क्या कुछ डेवलपमेंट होने वाला है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब कोई मुद्दा आता है और कोई कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ इशू होता है या किसी कानून से जुड़ा हुआ इशू होता है, क्योंकि देश के अंदर जो भी कोई कानून चुनाव लड़ा जाता है, चाहे वो विधानसभा का है चाहे वो संसद का है, तो वो जो है जनप्रतिनिधि कानून ये बना है, इसके तहत लड़ा जाता है, जिसकी धारा 123 और उसका जो है सब सेक्शन 3, जिसमें व्याख्या है कि किसी धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर चुनाव लड़ा जा सकता है या नहीं, तो उसके अंदर व्याख्या है। तो इस मामले में जब हाई कोर्ट ने एक कैंडिडेट का चुनाव रद्द किया तो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने कहा कि हिंदू या सिख ये वर्ड नहीं है, हिंदुत्व को उन्होंने बोला कि अगर हम हिंदुत्व वर्ड यूज़ करते हैं तो एक जीवन शैली होता है ये हिंदुत्व वर्ड। तो इस पर जो है उसके बाद ये मामला 5 जजों की बेंच को रेफर हो गया कि जब कोई मामला ज़्यादा गंभीर होता है तो वो 5 जजों को भेज दिया जाता है। जब 5 जजों को लगता है कि नहीं ये मामला और ज़्यादा गंभीर है और 5 जजों से भी अगर हम आज फैसला सुनाएंगे तो कल को फिर इस पर कोई पुनर्विचार याचिका दायर करेगा और मांग करेगा कि 7 जजों को भेजा जाए, तो इसलिए 2014 में 5 जजों की बेंच ने इस मामले को 7 जजों को भेज दिया था। तो हम ये कहेंगे कि इस पर जो है पुनर्विचार नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो बड़ा मामला था, जैसे कभी कभी सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच बैठती है और कभी कोई ऐसा मामला होता है कि फुल बेंच बैठती है। तो जितनी बड़ी बेंच बैठती है, जितने ज़्यादा जजों की संख्या होती है उसके अंदर, उसके मायने ये होते हैं कि बाद में फिर कोई अपील ना आए, तो जितने ज़्यादा जज इस मामले को निपटा देंगे वो हमेशा के लिए फिर जो है एक मील का पत्थर साबित हो जाता है। तो सिर्फ इस वजह से ये मामला 7 जजों की बेंच जो है वो सुन रही है। और ये भी कल ये पहला दिन था, आज इसके अंदर दूसरा दिन है, अभी कई दिन और चलेगा, क्योंकि इसमें सोमवार और शुक्रवार ये नए मामलों के दिन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आज इस मसले पर क्या होगा, उस पर आपसे बातचीत करेंगे।